हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पार्ट नंबर 25 यानी लेसन 25 जिसमें संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो चलो अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी विद्वान गणों का पुनः स्वागत है। आज हम हमारा लेसन नंबर 25 पार्ट 25 कंप्लीट करेंगे। बिना समय को गवाते हुए हम अपने कक्षा को आरंभ करते हैं। इस पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम इसे देखते हैं। इस पार्ट के अंदर हमें संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़, यानी आपस में जुड़े हुए। तो हम देखते हैं कि आपस में जब हम एक वर्ण को दूसरे वर्ण से जोड़ते हैं तो उनका क्या अर्थ होता है, उन्हें कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करती हूँ, नीचे लाती हूँ। देखो, सबसे पहले हमें दिया हुआ है क। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क। ये जो क है इसके नीचे एक डंडा लगा हुआ है छोटा सा, और इसे हम बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। तो जो ये हलंत लगी हुई है इसका मतलब ये है इस क के अंदर अ नहीं है, और ये सब बातें मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, इसका अर्थ होता है इसमें अ नहीं है और ये स्वर रहित है। हलंत लगाने से हमारा वर्ण जो होता है, व्यंजन वर्ण जो होता है, वो स्वर रहित हो जाता है। तो हमें ये बताया गया है कि जैसे एक तो स्वर रहित व्यंजन कह दिया है, दूसरा हमें दिया है स्वर सहित व्यंजन कह दिया है ना। तो क और क जो दिया है, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? कक। पहला क जो जो छोटा हाफ कह दिया हुआ है उसे हम कम साउंड में, यानी बिल्कुल ही जीरो साउंड में बोलेंगे, और दूसरा जो है उसे कंप्लीट बोलेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कक। कक, इस टाइप से। और फिर इन्होंने मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं पुस्तक के बारे में बोलती हूँ। तो फिर हमें हमारी पुस्तक में हमें दिया है एक शब्द बना के, एक शब्द के अंदर इन दोनों को प्रयोग करके। तो वो शब्द क्या है? शब्द है पक्का। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जैसे हमें पक्का शब्द दिया है उसी तरह से एक शब्द और बना के दिखाइए। इसीलिए इन्होंने हमें यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है ना। और शब्द किससे बनाना है, कैसे बनाना है। और इन्होंने हमें जैसे कैसे दिया है तो इन्होंने बोला है कि शब्द आप कैसे बनाइए। एक शब्द तो आप कै को यूज करके बनाइए जैसे पक्का है, और दूसरा जो है आप अपनी मर्जी से कोई भी दो वर्णों को यूज करके बना सकते हैं। लेकिन ये जो है ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से चल रहा है। आप इसे स्टार्टिंग में देखना, यहाँ से देखो क ख ग घ। तो ये यही चारी है इस पुस्तक के अंदर जो लिखा है, ये यही चारा है कि हमें जो है कैसे ही जो है दो जो हाफ हाफ जो कै है इनको मिला के ही हमें शब्दों का निर्माण करना है। फिर आप देखिए यहाँ पे आप खुद बनाएंगे, लिखेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं बताऊंगी। ये आपके अभ्यास के लिए दिया हुआ है। उसके बाद हमें दिया हुआ है ख और प्लस में य, और ख जो है इनकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो ख जो लिखा है इसके नीचे हलंत है भाई, आप लगा लेना एस टाइप से। ये वाली हलंत है के नीचे, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने जो दिया है, जो ये पहली जो लाइन दी है इसमें इन्होंने स्वर रहित व्यंजन दिए हैं, और जो दूसरी लाइन जो दिया हुआ है ये स्वर सहित दिया हुआ है।
दोनों को मिलाकर प्लस का निशान दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों को जोड़कर इन्होंने संयुक्त किया है और फिर संयुक्त बना के हमें ये जो ख है इस टाइप से हमें दिया है और फिर एक शब्द का निर्माण करके भी दिखाया है और फिर हमें अभ्यास के लिए स्थान भी दिया हुआ है ताकि हम अभ्यास कार्य करके इसे सीख सकें। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले जो है ख जो है वो हाफ है, इस ख के साथ में यह है तो यह जो है वो पूरा दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ख हाफ है ना, तो इसका इन्होंने शब्द का निर्माण किया है मुख्य। इसी तरह से आपको जो है एक नए शब्द का निर्माण करना है और यहाँ पे फिल करना है, ख से ही करना है, ये जो ख दिया हुआ है ना इस टाइप से ऊपर आपको कैसे ही करना है। फिर आ रहा है हमारा अगला शब्द, हमारा वर्ण जो है हमारा आ रहा है ग के साथ में यह दिया है, उसके बाद इन्होंने बनाया ग, फिर यहाँ शब्द बनाया है योग्य। योग्य की तरह ही आपको ये जो डैश दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला जो है ये जो गय है ना इस टाइप का, और गय का प्रयोग करते हुए एक नए शब्द का निर्माण करना है और खाली डैश में आपको लिखना है, जो खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पे आपको लिखना है। इट्स ओके। फिर हमारे पास है घ के साथ में न दिया हुआ है, तो ये है घन। घन के अंदर आपको क्या करना है, जैसे विघन बना है इसे बोलेंगे विघन, ग के साथ में क्या है वी है तो ये क्या होगा विघन, है ना, विघन विघन। घ जो है आधा जो होता है उसे, जो आधा शब्द जो होता है, आधा वर्ण जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, आधे वर्ण को क्या बोलेंगे, बहुत ही कम टाइम में बोलेंगे, है ना, विघन। और इसी तरह से फिर जो आगे जो डैश दी हुई है यहाँ पे आप अपना खुद का बनाया हुआ शब्द लिखेंगे। फिर हमें दिया हुआ है च दिया है, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ जो है वर्णों को स्किप किया है और वो है ये वाला ड, है ना, क ख ग घ ड जो है यहाँ पे स्किप किया है। क्यों किया है ड को स्किप इसलिए किया है क्योंकि ड जो है वो किसी हाफ में नहीं आएगा, है ना, इसलिए इसे इन्होंने स्किप किया है। डायरेक्ट आए हैं च पर, च के अंदर क्या है, च में इन्होंने च ही जोड़ा है, च में च को ही जोड़ा है, इसलिए बन गया चच और पूरा शब्द का निर्माण किया है कच्चा। ठीक है, कच्चा की तरह आप आपको यहाँ पे एक शब्द लिखना है च का प्रयोग करते हुए। उसके बाद हमारा आ रहा है जय। छ भी इन्होंने स्किप किया है, छ भी यहाँ पे स्किप किया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है जय, जय के साथ में लगाया है यह और दोनों को मिलाते हुए जोड़कर संयुक्त व्यंजन बनाया है और संयुक्त व्यंजन यहाँ इन्होंने बनाया है जय जय, और इसको शब्द के रूप में प्रयोग करके शब्द का निर्माण किया है, वो शब्द है राज्य। इसी राज्य की तरह आपको एक शब्द, नया शब्द बना के यहाँ जो डैश दिया हुआ है इसके अंदर फिल करना है। इसके बाद जो है अगला हमारा वर्ण है वो है ट। ट के साथ में और एक नया वर्ण जोड़ा है वो है ठ। ठ और ट को जोड़कर संयुक्त व्यंजन बनाया है वो है टट। टट, ट को थोड़ा सा बोला जाए टट, है ना। इसे जोड़ते हुए एक नए शब्द का निर्माण किया है वो है चिट्ठी। क्या है, चिट्ठी। तो चिट्ठी जो बना है उसी तरह से आपको क्या करना है, एक नया शब्द बनाकर और यहाँ जो खाली स्थान दिया हुआ है, डैश दिया है, वहां पर प्रयोग करना है। फिर आता है ट।
टे के साथ में दिया हुआ है रे, और टे और रे को बना के इन्होंने लिखा है टर। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसे हमने जय, चे, घ बनाया, उसी तरह से हमने टे और रे क्यों नहीं लिखा, है ना, टर क्यों नहीं लिखा। तो टे के साथ में जो रे होता है वो ऐसे लिखा जाएगा हमेशा नीचे, टे के साथ में रे होता है वो नीचे इस टाइप से लिखा जाएगा। अगर ये संयुक्त व्यंजन है, अगर ये संयुक्त व्यंजन है, दोनों साथ में है, तो फिर इसे ऐसा लिखा जाएगा। और आगे जो आपको खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक नया शब्द बनाना है, और पुस्तक ने जो हमें शब्द दिया है वो है राष्ट्र। राष्ट्र होता है नेशन, है ना, पुस्तक ने हमें कौन सा शब्द दिया है, राष्ट्र यानी नेशन। इसके बाद हमारा शब्द आ रहा है ठे। ठे के साथ में लगाया गया है ये, और जैसे ही ठे के साथ में ये लगाया तो एक नया शब्द बना, वो है ठे। उसे ठे ये ऐसे नहीं बोलेंगे, ठे। ठे के साथ में देखना ये की एक छोटी सी, मतलब ठे तो कम है और ठे के साथ में ये की ध्वनि आएगी, देखना ठया, ठे, ठे। और इसे देखो, जैसे आप इस शब्द को बोलोगे तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा, पाठ्य, है ना। यहाँ हमें यह बिल्कुल सही तरीके से दिख भी रहा है और सुनाई भी दे रहा है, क्या, पाठ्य। इट्स ओके। इसी पाठ्य की तरह आपको ये जो खाली जगह दी हुई है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको एक नया शब्द बना के लिखना है, जो आपका अभ्यास कार्य है। इसके बाद जो है, ठे के बाद में वर्णमाला में हमारे पास अगला शब्द क्या, वो वर्ण क्या आता है, ड। कई बार ये थोड़ी सी मिस्टेक कर जाता है स्क्रीन जो है। तो ठे के बाद हमारा अगला क्या आ रहा है, ड। ये रहा हमारा ड। ड के साथ में ड ही जोड़ा है, ड के साथ में ड ही जोड़ा है, और दोनों को जोड़कर एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण किया है, जो हुआ है डड। जो क्या हुआ है, डड। और इस डड को शब्द में प्रयोग करके जब इन्होंने लिखा है तो कैसे लिखा है, अड्डा। क्या बन गया ये, अड्डा। ठीक है। इसी अड्डा की तरह, अड्डा क्या होता है, अड्डा होता है, आपने कभी सुना है, बस स्टैंड सुना है, तो इसे है हिंदी में यहाँ पर ये वाला अड्डा बोला है। बाकी हम तो जो है हरियाणा में हमारे बोलते हैं अड्डा ही बोलते हैं। बस स्टैंड पे हम जाते हैं तो अड्डे पे जा रहे हैं, ऐसे मतलब खड़ी बोली है तो अड्डा को हम अड्डे, अड्डे बोलते हैं, अड्डे, अड्डे पे जा रहे हैं, बस अड्डे पे जा रहे हैं, ऐसे मतलब बचपन में बोलते थे तो थोड़ा सा ध्यान आ रहा है कभी अड्डे। वैसे तो ये अड्डा बहुत दिनों से मेरे को सामने आया है, शायद मैं 5-6 सालों से इसे बोला होगा, क्योंकि जाना ही नहीं होता कभी हरियाणा में, बहुत कम। और बस स्टैंड पे तो कौन जाए आजकल, सब अपने व्हीकल से जाते हैं। तो इसमें क्या है, अड्डा, अड्डा बस स्टैंड हो गया। और इसी अड्डे की तरह आपको एक नया शब्द बना के ये जो खाली जगह दी हुई है यहाँ पर लिखना है। अगला शब्द हमारा आ रहा है, वो है ढ। वो हमारा शब्द देखो, इन्होंने थोड़ा सा मुझे लग रहा है पुस्तक ने मिस्टेक की है या क्या किया है, इन्होंने यहाँ डे की जगह वापस से डे लिख दिया है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो ढ जो है ना, ये वाला, ये यहाँ आना था और ये यहाँ आना था। तो इस टाइप से जो है इन्होंने उल्टा पुल्टा किया है, पर जैसा पुस्तक में दिया है हम वैसा इसलिए करेंगे क्योंकि आगे जो संयुक्त शब्द बना रखा है वो फिर उल्टा हो जाएगा। अगर वो उल्टा हो गया तो हमारा जो नया जो गड्ढा जो शब्द बना है, ये गड्ढा भी हमारा उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम इसे जैसा लिखा है वैसे ही सीक्वेंस में पढ़ते हुए इसे बोलेंगे, गड्ढा। और गड्ढे की तरह एक नया शब्द जो है हमारे रिक्त स्थान पर प्रयोग करेंगे। फिर लिखा है
ढ, ढ जो है इन्होंने क्या है बिल्कुल सही लिखा है, ढ के साथ में लगाया य के बाद अब देखो जैसे मैं ढ पे आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि ड जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो सही है। वो सही इसलिए है क्योंकि ढ हमें नीचे दे दिया है। मुझे लगा कि ढ जो है इन्होंने दिया ही नहीं है, लेकिन नहीं, ढ इन्होंने नीचे दे दिया है और ड को 2 बार यूज किया है। ड को 2 बार यूज किया है और शायद समझाने के लिए। और इसी तरह से जो है हमारा अगला जो शब्द है वो है ढ। ये रहा रेड लाइन में, ढ के साथ में जोड़ा गया है य, और जैसे ही हमने ढ के साथ में य जोड़ा तो ये बन गया ढ। ढ जैसे बना है तो इसका शब्द निर्माण हुआ है धनाढ्य। धनाढ्य ऐसे कैसे बोलेंगे, धनाढ्य, धनवान, धनाढ्य। और इसे हम शब्द के रूप में एक नया शब्द बना के हमारा जो खाली स्थान दिया हुआ वहाँ पे से प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारा अगला शब्द आ रहा है अगला वर्ण आ रहा है त। ये जो है ना एक दिया हुआ ना क ख, इन्हें हम वर्ण बोलते हैं, है ना, वर्णमाला में वर्ण। और जैसे इसका हम जोड़ के किसी, जैसे हमने पुस्तक बना दिया तो ये सब वर्ण मिलके इकट्ठे हो गए ना, तो जब कोई वर्ण एक वर्ण दूसरे वर्ण से मिलकर कोई अर्थपूर्ण चीज का निर्माण करते हैं, आप कह सकते हैं अर्थपूर्ण चीज बनाते हैं, अर्थपूर्ण कुछ भी बनाते हैं, तो वो एक शब्द होता है। तो यहाँ जो है ये देखो तय जो है, तय के साथ में तय ही जोड़ा है, तय के साथ में तय ही जोड़ा है, इसीलिए तय के साथ में जैसे ही तय जोड़ा है तो यहाँ ये क्या बन गया, तत् बन गया। यहाँ थोड़ा सा डिलीट है भाई, इसे सही कर लेना। इसके साथ में एक तय और आएगा आगे जो है ना, हाफ तय और आएगा, एक छोटा सा तय और आएगा, फिर ये बन जाएगा भत्ता। पर है ना, जो तय और आएगा उसे आप लगा भी सकते हैं और उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है ना, क्योंकि नहीं लगाएंगे वो तब ठीक है क्योंकि न्यू हिंदी लैंग्वेज के अंदर अगर हम सीख रहे हैं तो ये वाला जो तय है, ये अभी जो हम सीख रहे हैं ये वाले तय की जगह ये चलता है। ये जो लिखते थे ना हम, जैसे ये इन्होंने लिखा है तय लिखे और ऐसे थोड़ा सा आगे से निकाला है, देखो आपको दिख रहा होगा भत्ता के अंदर, यहाँ भी थोड़ा सा आगे से कॉर्नर निकाली है ना, ये ओल्ड हिंदी में चलता था, ओल्ड हिंदी में ये चलता था। और अगर हम नई हिंदी या नवीन जो है अभी पाठ्यक्रमों की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या चलता है, ये वाला चलता है। यहाँ इसमें तय इंक्लूड है, ये दिख नहीं रहा है इसलिए एग्जाम वगैरह में लिखते हैं तो इसमें प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए उन्होंने बोला क्यों ना इसे खोल कर लिखा जाए, क्यों इसे तत् के रूप में क्यों ना लिखा जाए, है ना, ताकि अच्छी तरह से क्लियरली समझ आए। तो ये वाला तत् जो है यहाँ पे नवीन हिंदी में प्रयोग किया जाता है। बाकी दोनों ही सही है, गलत कोई भी नहीं है, दोनों ही सही है, आप जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं। इससे हमारे शब्द का निर्माण हुआ है भत्ता, और भत्ता की तरह ही हमें एक और शब्द बना के हमें हमारा खाली जो डैश दिया हुआ है उसमें प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है थ। क्या आ रहा है, थ के साथ में एक नया वर्ण, एक मिनट कोई फोन आ रहा है भाई, मैं 1 मिनट के लिए, हाँ तो हम देखते हैं कि हमारा अगला जो वर्ण आया था वो था थ, है ना। थ के साथ में हमने नया वर्ण जोड़ा, वो था य, और दोनों वर्णों को मिलाकर एक संयुक्त जो है व्यंजन बनाया, वो क्या बना, थय, थय, है ना। और इस संयुक्त व्यंजन से हमने एक शब्द का निर्माण किया, वो बना था हमारा तथ्य, ठीक है। इसी तथ्य की तरह हमें क्या करना है, एक नया शब्द बनाकर हमें इसे खाली जगह में प्रयोग करना है। इट्स ओके। अगला जो वर्ण आ रहा है वो आ रहा है द के साथ में एक नया जो है वर्ण यूज किया है वो है य,
तो द के साथ में नया वर्ण यूज किया य, द और य को मिला के बना दय। और इन संयुक्त व्यंजनों को जब हम शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा हमारा विद्या। ठीक है, विद्या। इसी विद्या की तरह हमें एक नया शब्द बनाकर यहाँ हमें जो खाली जगह दी गई है यहाँ पर प्रयोग करना है। इसके बाद हमारा अगला वर्ण आ रहा है ध। ध के साथ हमने एक और वर्ण को जोड़ा ताकि एक संयुक्त व्यंजन बना सके। तो दूसरा वर्ण क्या है? य। ध और य दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना? धय। ठीक है, और धय आने के बाद जो है हमारा एक नया शब्द कौन सा बना? अध्ययन। धय हमारे पास आया और एक नए शब्द का निर्माण किया, वो है अध्ययन। अध्ययन जो है उसको देखते हुए, समझते हुए एक अपनी तरफ से शब्द का निर्माण करना है, शब्द को बनाना है और खाली जगह दी हुई है वहाँ पर लिखना है। यहाँ इसके बाद जो है हमारा अगला जो वर्ण आ रहा है वो आ रहा है ध के बाद हमारा अगला वर्ण आ रहा है, ये है न, है ना। न के साथ में एक और वर्ण जोड़ा, वो भी है न। ठीक है, न और न दोनों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन बनाया, कौन सा? नन। न के साथ न जोड़ा, संयुक्त व्यंजन बना नन। ठीक है, और नया शब्द क्या बना? अन्न। अन्न क्या होता है? अनाज, ग्रेन जिसे बोलते हैं। और इसी तरह का एक और शब्द बना के हमें यहाँ लिखना है और दैट विल बी अवर न्यू वर्ड, है ना। फिर हमारा जो है अगला वर्ण आ रहा है प, है ना। अगला वर्ण क्या आ रहा है? हमारा आ रहा है प। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे कितने वर्ण हैं। प के साथ हमारा मैं तक और य के साथ हमारा ट्रेलवश्य, उसके बाद हमारा कुछ अन्य मिश्रित संयुक्त व्यंजन भी है। ठीक है, आज की कक्षा में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पर चलो हम इसे करते हैं कुछ और। प जो आया है हमारा, उसके साथ में एक वर्ण जोड़ा गया है, दैट इज य। ठीक है, दोनों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन बना है प। प और य, प। और एक शब्द का निर्माण हुआ है, दैट इज प्यास। प्यास यानी पानी पीने की इच्छा, प्यास लगना। इसी प्यास को देखते हुए हमें एक शब्द का निर्माण करना है और इस खाली स्थान को फिल आउट करना है। ये अभ्यास कार्य है। प के बाद आ रहा है फ। फ के साथ में एक नया वर्ण जोड़ा है तय। तय और फ दोनों को मिलाकर एक संयुक्त व्यंजन बना है, वो है फतह, यानी फतह। फतह, फत जो है उसको जो है लेकर और यहाँ पे लिखा है, मैं इसे दिखा रही हूँ, दफ्तर। दफ्तर के अंदर एक चीज़ और दिखा रही हूँ आपको। दफ्तर है ना, इस दफ्तर को हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, फ इसमें हाफ है। हाफ का मतलब स्वर रहित है। ठीक है, वोवल्स। फ के बाद इन्होंने लिखा त और फिर लिखा र। दफ्तर होता है आपका ऑफिस। ठीक है, दफ्तर किसी दूसरी भाषा का शब्द है, मुझे ध्यान तो नहीं है दफ्तर किस भाषा का शब्द है,
अरबी फारसी ऐसे अजीब सा लग रहा है, पर ये हमारे इंग्लिश में इसे ऑफिस बोलते हैं और हिंदी में इसे कार्यालय बोलते हैं। हिंदी में इसी दफ्तर को हम क्या बोलते हैं? कार्यालय बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में ऑफिस होता है ना। इस दफ्तर को लिखने का मेरा मकसद ये था कि इस दफ्तर के साथ में यहाँ पर फै के साथ में एक छोटी सी बिंदी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, दफ्तर में फै के साथ में आपको एक छोटी सी डॉट दिखाई दे रही है। इस डॉट को हम नुक्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता कहते हैं। ये डॉट किस काम की है, क्यों लगाई जाती है, इसको हम पढ़ेंगे हमारी आगे की कक्षाओं में, जब ये बार बार हमारे सामने आएगी, क्योंकि अभी तो ये एक ही शब्द के अंदर हमें दी गई है और इसका प्रयोग इतना ज़्यादा कोई महत्व नहीं रखता है ना। तो इसे हम हमारी अगली कक्षाओं में देखेंगे, पर बता देती हूँ कि इसे बोलते हैं नुक्ता। इसी तरह से मैंने पहले भी बताया था, इसे नुक्ता बोलते हैं। तो जैसे ये क है, कै के साथ में ये नीचे लगा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हलंत बोलते हैं। ठीक है, इसे हलंत बोलते हैं। और कै के ऊपर अगर हमने लगाया एक डॉट, है ना, कै के ऊपर हमने लगाया एक डॉट, तो इसे क्या बोलेंगे? हम पढ़ के भी गए हैं पीछे। अब मुझे बताना कमेंट में, कै के ऊपर एक डॉट लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? फिर हम लगाते हैं कै के साथ में दो डॉट, तो क्या बोलेंगे? चल बता ही देती हूँ मैं। कै के ऊपर अगर हमने लगाया, पहले भी मैंने बताया था, कै के ऊपर अगर हमने लगाया एक डॉट तो उसे बोलेंगे अनुस्वार, है ना। कै के साथ में हमने लगाया दो बिंदी, है ना, तो इसे बोला जाएगा विसर्ग। क्या बोला जाएगा? विसर्ग। ये भी हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। फिर एक चीज़ और है, अगर मैं कै के ऊपर ये लगाती हूँ, है ना, ये बिंदी है भाई, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, तो ये क्या हो गया? बहुत से ऑफिसर कर्मचारी लोगों को पता होगा कि कै के ऊपर जैसे ही हमने ये बिंदी लगाया तो इसका मतलब है अनुस्वार, है ना। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। मैंने एक साथ इनको इसलिए बताया क्योंकि अगर हम डिवाइड करके इनको पहले पढ़ा था तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए कि वो क्या था, नुक्ता क्या था, हलंत क्या था, और हमारा जो है ये जो अनुस्वार क्या था, विसर्ग क्या था, और चंद्र बिंदु क्या था। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद जो है हमारा, हम पढ़ रहे थे फै पढ़ रहे थे, दफ्तर पढ़ रहे थे, दफ्तर तक हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी हम हमारी अगली कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि एक कॉल आया है, थोड़ा सा कोई काम है, तो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और आप सभी के जो डेटा जो होते हैं प्रणाली में फीड करने का कार्य भी जो है काफ़ी कुछ हो चुका है, थोड़ा बहुत रहा है। उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बोला था कि मदर्स का नेम मुझे सेंड करना है, तो काफ़ी जो है मुझे इसके रिप्लाई आ गए हैं, पर फिर भी कुछ अभी तक जो है मेरे पास मदर्स के नेम नहीं आए हैं। तो मैं जैसे ही फॉर्म को फिल कर दिया और अपलोड हो रहा है, पर उसमें मदर्स का नेम जिनका ऐड नहीं है, अगर उनकी मार्कशीट आती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं अगर बार बार सबको कॉल करके ये पूछूंगी तो ये जो है वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसीलिए सभी से बोल रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है। और जो भूल गए हैं और अपनी जो मैंने मैसेज छोड़ा था उसे पढ़ा भी नहीं है, कई बार हो सकता है मैसेज को देखा नहीं है, तो जो क्लिक है जिनके साथ में है या आसपास के हैं जिन्होंने नहीं भेजा है, प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म कर देना कि अपनी मदर्स का नेम है मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे भेज दे, ताकि प्रणाली के अंदर अपलोड जो मैंने किया है उसके अंदर मदर्स का नेम भी ऐड कर दूँ, क्योंकि बिना मदर्स के नेम भी प्रणाली में अपलोड हो रहा है। पर अगर अपलोड हो गया तो हमारा जो है अभी 30 अगस्त है ना, 30 अगस्त को मान के चल रहे हैं, 25 मान लो आप, इतना हम थोड़ा सा जल्दी मानेंगे, 30 अगस्त है वैसे, तो तब तक हम इसमें करेक्शन कर सकते हैं जो होम मिनिस्ट्री की साइट पे जाके, और मैं कर सकती हूँ। उसके बाद जो है करेक्शन नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाएगा मार्कशीट में।
बाकी एग्ज़ाम में तो कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा जो आपको बोला जाता है उसे ज़रा सा सीरियसली लेने का कष्ट करें, ये आपसे मेरी प्रार्थना है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक तो क्या है, हमने छोड़ा है फै पे, तो हम मिलते हैं फै के साथ। दफ्तर तो हो गया, बै पे है ना, शब्द देखो। अच्छा सा, बहुत अच्छी बात है कि कल हम शब्द पढ़ेंगे है ना, शब्द के अंदर ही हम छोड़ रहे हैं, ग्रीन करके छोड़ रही हूँ ताकि हमें कल आते ही समझ आ जाए कि हमने कहाँ क्लासेस को स्टॉप किया था। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।